एओपी में हम लोगों ने जनरेशन ऑफ रेडिकल्स यूटिलाइजिंग H2O2/O3 CiO2 कैटलिस्ट वाला रिएक्शन लिखा था हम लोगों ने शायद ना। यस मैम। So, okay, I'm going to share my screen. ये रिएक्शन दिख रहा, डिस्प्ले हो रहा है स्टूडेंट, डिस्प्ले हो रहा है रिएक्शन। यस मैम। यस मैम। है ना। तो हम लोगों ने देखो क्या पढ़ा था कि ये जैसे ये कैसे OH रेडिकल्स जो होते हैं जनरेट कैसे होते हैं, हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट हो रहे थे। तो हम लोगों के पास क्या मेथड थे कि H2O2 से, है ना, या O3 से यूटिलाइज करके, या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ये तीन हमारे पास ऑप्शन है कि किस तरीके से हम अपने हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स जनरेट करते हैं। तो फर्स्ट तो जो था H2O2, ये क्या हो रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और सीधे सीधे हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए। रिएक्शन सबने लिखा था ना, मैंने उसे डिक्टेट भी किया था रिएक्शन को, है ना, लिखा है यस सबके मैम। पास। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि ये अगर ओजोन है, क्या हैविंग द ओजोन, देन ये क्या करता है, ये आपके OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करके क्या बना देता है, ये HO2 माइनस बना देता है ना। ये HO2 माइनस क्या होता है, ये सुपर ऑक्साइड एनायन कहलाता है, सुपर ऑक्साइड एनायन। तो देखो आप ऐसे भी देख सकते हो HOO, ये माइनस का चार्ज कैसे आ गया, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, दिस इज नोन एज सुपर ऑक्साइड आयन। तो ये हमारा HO2 माइनस बना, तो साथ में क्या बन रहा है, O2 बन रहा है। ठीक है, ये हमारा सेकंड है यूटिलाइजिंग O3, मतलब हम ओजोन से कैसे हम हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। H2O2 से तो सीधे हमारा ये देखो फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, मगर ओजोन से कैसे करेंगे, तो ओजोन का रिएक्शन कई स्टेप पे होता है। तो HO2 माइनस बना सुपर ऑक्साइड, ये फिर से अगेन इट विल रिएक्ट विद द ओजोन, फिर से ओजोन से रिएक्ट करेगा। देखो यहाँ पे ऐसे भी रिएक्शन ओपन करके भी लिखी हुई है कि ये हमारा सुपर ऑक्साइड है, ये बना जो यहाँ पर जो बना था उससे फिर से ओजोन रिएक्ट कर गया है, ये ओजोन है O3, और रिएक्ट करने के बाद इन्होंने क्या बना दिया है, ये O3 माइनस बना है और क्या बना है, HO2 का फ्री रेडिकल बन गया। तो यहाँ पर भी देखो उसने रिएक्शन दिया और क्या बन गया, HO2 का फ्री रेडिकल और O3 माइनस, और इसका O3 फ्री रेडिकल और माइनस का चार्ज दोनों इसके साथ है। देखो ये ऐसे बनेगा ना, एक ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस का चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है, ये बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें देखने पर? यस मैम। है ना। ये अब ये O3 माइनस डॉट, ये O3 माइनस डॉट, then it will again react with H plus ion and then it will form HO3 dot। HO3 डॉट बना, मगर हमको क्या बनाना है, OH डॉट बनाना है, OH का फ्री रेडिकल बनाना। अब HO3 डॉट will give you OH डॉट प्लस O2। ये लास्ट हमारा ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो 3-4 बार आप लिख करके करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ओजोन ने सबसे पहले किससे करा, हाइड्रोक्साइड आयन से करा, तो क्या बन गया, ये HO2 माइनस बन गया। ये HO2 माइनस फिर से ओजोन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, HO2 डॉट बना देगा, और साथ में क्या बनाएगा, O3 डॉट माइनस। ये जो बना है ये अगेन फिर ये क्या करेगा, H प्लस से रिएक्ट करेगा और HO3 डॉट बना देगा। ये HO3 डॉट फिर हमको हाइड्रोक्सिल रेडिकल और O2 दे दिया। दिस इज द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, OH फ्री रेडिकल बाय यूटिलाइजिंग O3, बाय यूटिलाइजिंग O3 के साथ ये हो गया रिएक्शन। फिर उसके बाद थर्ड हमारा क्या आता है, टाइटेनियम कैटलिस्ट से। तो टाइटेनियम कैटलिस्ट का हमने डिस्कस किया था कि टाइटेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कैसे होता है। नो मैम। अच्छा, टाइटेनियम ऑक्साइड के बारे में कुछ जानते हैं, ये कहाँ पर हम लोगों ने कभी पढ़ रखा है, इसका नाम पे ही पढ़ा, याद है?
टाइटेनियम ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है कि नहीं होता है? सेमीकंडक्टर में पढ़ा है ना नाम Yes, टाइटेनियम ऑक्साइड का। तो इट विल एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। बच्चे ये जो रिएक्शन है, अगर आपने नोट ठीक से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है। ये कैसे बन रहा है इससे, ये पूरा आपका आ जाएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। Yes, ma'am. ये देखो, अब आता है कि टाइटेनियम ऑक्साइड जो कैटलिस्ट है उसके साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड इज अ सेमीकंडक्टर, ठीक। तो अगर हम लोग एक लाइन में रिएक्शन देखें तो एक लाइन में रिएक्शन क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और टाइटेनियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इसकी प्रेजेंस में, और HNU फोटो केमिकल रिएक्शन तो होगा ही होगा। ये करके सीधे सीधे हमारे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट देखो किसमें चेंज हो गए हैं, सीधे सीधे CO2 H2O इनऑर्गेनिक एसिड और आयंस में चेंज हो गए हैं। ये क्या है, हमारा एडवांस ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, ठीक है। मगर ये एक लाइन में लिख दिया, मगर एक लाइन में रिएक्शन तो नहीं, पहले क्या जनरेट होगा, पहले आपके ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। वो फ्री रेडिकल जो जनरेट होंगे वो क्या करेगा, फिर आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करेगा और उनको ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद उनका मिनरलाइजेशन करेगा। मिनरलाइजेशन का मतलब मैं बार बार कह रही हूँ, क्या हो गया, CO2 H2 और बाकी इनऑर्गेनिक एसिड आयंस पे ब्रेक होना, दिस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। ये एक ही लाइन में रिएक्शन लिखी हुई है, मगर ये ऐसे नहीं है, टिपिकल है। तो अब देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड है, जब आपने उसको आपने वो डाला, लाइट डाली, है ना, फोटॉन डाले, लाइट डाली, तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कुछ इनके बारे में याद है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कुछ याद है? ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के बारे में कुछ याद है कि किसको कहते हैं सेमीकंडक्टर? स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर, ये Yes, ma'am, कंडक्टर पता की, है। हाँ, तो मुझे बताइए क्या होते हैं कंडक्शन बैंड और क्या होते हैं वैलेंस बैंड, क्या रोल होता है सेमीकंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर को क्या क्यों कहते हैं, डिफाइन करने का अलग बैंड थ्योरी थी ना, हम लोगों ने पढ़ी है बैंड थ्योरी। Yes, ma'am. बोलिए। डोपिंग करते हैं तो उसमें एक जब एनर्जी देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, जिसमें कुछ किसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और नॉर्मल पे है तो वैलेंस बैंड एनर्जी होती है। एक मिनट में बताती हूँ। अच्छा, आपको यहाँ से जस्ट मिनट, कंडक्शन बैंड के बारे में एक इमेज में दिखा देती हूँ तो कुछ याद आएगा। I'm going to share my screen. ये कंडक्शन बैंड का, ये देखिए डायग्राम देखिए आप, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना कि ये मेटल क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये क्या होता है, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला जो ब्लू कलर का वो एम्प्टी है, दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ये जो रेड दिख रहा है ना बच्चों स्क्रीन, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो रेड कलर का है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला ये जो ब्लू कलर का वो एम्प्टी है, दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। तो आप देख रहे हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है, एकदम पास पास में है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप होकर के यहाँ पर चले जाते हैं ना, तो इसलिए वो कहते हैं कंडक्टर, मेटल्स आर कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है,
ये जो आपका रेड कलर का है ये वैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड है। इनके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है, जबकि इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर के नहीं जा सकता, इसलिए वो इंसुलेटर होता है। सेमी कंडक्टर जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, तो टाइटेनियम ऑक्साइड में क्या है कि ये जो गैप है थोड़ा है, इसलिए क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ से यहाँ मूव कर जाए। तो यहाँ से यहाँ जब मूव करता है इलेक्ट्रॉन, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव होल डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गया, ऊपर मूव कर चल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया उसको तो बोल रहे हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ पर जगह बची इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव होल। समझ में आई क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग, पॉजिटिव होल। आर यू गेटिंग? यस मैम। है ना। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप होकर के चला गया, दिस इज यहाँ पर बन गया पॉजिटिव होल बन गया। तो एक और ऐसे ही डायग्राम था, वो भी हम लोग शो कर सकते हैं। पॉजिटिव होल। कैन आई शो यू इमेज? पार्डन? हेलो, क्या कह रहे हैं बच्चे? हेलो, आवाज नहीं आ रही। एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाते हैं। आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही, मुझे कट कट के आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया No, कि ma'am, इलेक्ट्रॉन जंप होगा तो यहाँ, हाँ, ये जंप होगा, इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव होल डेवलप हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन गया उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब वापस से हम लोग अपने रिएक्शन पर आते हैं। मैम हाँ बोलिए। मैम कैन वी कॉल इट अ वॉइड? वॉइड, या वॉइड कहाँ बोलते हैं बच्चे, क्रिस्टल्स में आता है वॉइड वर्ड, यहाँ पर तो पॉजिटिव होल वर्ड आता है ना। यहाँ पर मेटल्स हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव होल, हाँ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बस वॉइड कहाँ आता है, क्रिस्टल्स में आता है। जब क्रिस्टल की जब पैकिंग होती है ना, तो जब पैकिंग होने के बाद जो स्पेस लेफ्ट हो जाती है उसको बोलते हैं हम लोग वॉइड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पर सिर्फ जब इस पर लाइट पड़ी तो लाइट पड़ने से क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन जो था वो एक्साइट होकर के वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पर दिखाया है कि ई माइनस क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, कहाँ पर पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में, और नीचे वैलेंस बैंड में क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव होल डेवलप हो गया, H+ लिखा हुआ है। तो ये लाइन समझाने के लिए मैंने आपको इतना सा समझाया कि ये लाइन क्यों यहाँ पे लिखी है। तो क्योंकि सेमी कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट तभी होगा जब उसके ऊपर कोई फोटो आपकी जो लाइट है वो पड़ेगी, H यहाँ पे पड़ा है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के चला गया और नीचे वैलेंस बॉन्ड पे आपका H+ डेवलप हो गया। अब ये क्या करेगा, ये हमारा जो एक्साइटेड टाइटेनियम ऑक्साइड है, उसमें देखो ये हमने आप अलग अलग करके दिखाया है, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव होल है। अब क्या होगा, जो ये क्या करता है, H2O से रिएक्ट कर जाता है। कैटलिस्ट का जो H+ जो आपका पॉजिटिव होल जो था, या कह सकते हैं ये H2O जो था यहाँ पर आकर के एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करना चाहिए। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, सुपरफिशियली ना। एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में डिफरेंस होता है ना। एब्जॉर्ब मतलब पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब, अंदर तक हो जाना, और एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जो सरफेस में होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव होल था उसने क्या करा, H2O को एब्जॉर्ब कर लिया। टाइटेनियम ऑक्साइड के पॉजिटिव होल ने H2O को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने से क्या बन गया, अब ये देखो OH हमारा फ्री रेडिकल जनरेट यहाँ पर हो गया। ये OH फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, साथ में H+ भी जनरेट हुआ। मगर अभी जो ये अभी तो हमने सिर्फ इसका काम किया पॉजिटिव होल ने। अब जो इलेक्ट्रॉन एक्साइड था वो भी क्या कर सकता है, O2 और H+ के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या दे सकता है, HOO+, सॉरी HOO डॉट, सुपर ऑक्साइड का फ्री रेडिकल दे सकता है। दो सुपर ऑक्साइड के फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के H2O2 और O2 बना लेंगे। मतलब मेन देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जनरेट होना हमारा मेन यहाँ पर था, जरूरी था। OH डॉट यहाँ पर जनरेट हो जाए, तो देखो यहाँ पर OH डॉट यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है,
बाकी तो रिएक्शन चल रही है क्योंकि ई माइनस भी जनरेट हुआ, तो ई माइनस क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये रिडक्शन कर देगा, है ना, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। पॉजिटिव होल है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन कर देगा, इसने रिडक्शन कर दिया और ये बना दिया। ठीक है, तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फोटोन पड़ा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, नीचे आप 12 वैलेंस बैंड में पॉजिटिव होल जनरेट हो गया। ये पॉजिटिव होल जो जनरेट हुआ था वो H2O को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया और क्या बना दिया, OH डॉट बना दिया। यही OH डॉट क्या हमारा फ्री रेडिकल है, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। तो इतना हम लोगों ने कितने स्टेप्स पढ़े, ये कितने हमने प्रोसीजर्स पढ़े, 3 प्रोसीजर्स पढ़े। एक H2O2 से आप कैसे फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हो, OH फ्री रेडिकल। एक ओजोन की हेल्प से कैसे आप फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हो, एंड द थर्ड वन इज यूटिलाइजिंग टाइटेनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपके OH मेन क्या होता है हमारे एडवांस ऑक्सीडेशन में कि ये OH डॉट को जनरेट करना। OH डॉट जनरेट हो गए तो उसके बाद भी क्या कर देते हैं, फिर ये आपके जितने पॉल्यूटेंट्स हैं उनको उनकी ब्रेकडाउन शुरू कर देते हैं और फिर ये हमारा ये रिएक्शन आ जाता है CO2 प्लस H2O प्लस इनऑर्गेनिक एसिड, ये आ गया। ठीक है, आया समझ में रिएक्शन बिल्कुल। यस मैम। Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो और ये भी यहाँ पर नोट कर लेना, यूटिलाइजिंग कैटलिस्ट। अब ये वही बात है कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल तो जनरेट हो रहे हैं, हम लोग हाइड्रोक्सिल रेडिकल ही क्यों जनरेट कर रहे हैं, और भी ऑक्सीडाइजिंग हमारे पास एजेंट्स हो सकते हैं, है ना। मगर अभी एक टेबल भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे, जिसमें आप देखोगे कि इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है हाइड्रोक्सिल रेडिकल का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल ही यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए देखिए, ये दिख रहा है, ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, MnO2 है, Cl2 है, ClO2 है, H2O2 है, ओजोन है, OH, अब ये आ गया OH फ्री रेडिकल। तो हम लोग यहाँ पर एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में OH फ्री रेडिकल ही यूज कर रहे हैं ज्यादातर, और भी यूज कर सकते हैं मगर ज्यादातर इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका जो अब यहाँ पर जो वो होता है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स लगाए हुए अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल लगाए हुए हैं, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बस आपके साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो OH फ्री रेडिकल है उसका पोटेंशियल देखिए 2.80 है, जबकि ओजोन का कितना है 2.07 है, H2O2 कितना 1.77 है, ClO2 का 1.50 है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन ना यूज करके हम लोग OH ही ज्यादातर यूज करते हैं, और OH का जो है वो 2.80 रिडक्शन पोटेंशियल है। क्योंकि आपके तो कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, मगर हम OH फ्री रेडिकल क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है। ठीक है, मतलब ये बहुत जल्दी से किसी को भी रिएक्ट कर जाएगा पोल्यूटेंट से। फिर आती है बात और क्या क्या किसकी वजह है कि हम लोग हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल ही AOP में जनरेट करते हैं। एक तो ये हाईली रिएक्टिव है, तो आपने देख लिया पोटेंशियल बहुत हाई है, पोटेंशियल बहुत हाई है मतलब हाईली रिएक्टिव है, नॉट सिलेक्टिव, इजीली जनरेटेड, पावरफुल ऑक्सीडेंट, शॉर्ट लिव्ड, हार्मलेस एंड कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारी आप देख रहे हैं 4, 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग यहाँ पर AOP में हाइड्रोक्सिल रेडिकल जनरेट करते हैं। ठीक है, ये जितना दिखा रही हूँ आप चाहो तो सबका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और यही आपके यहाँ पर चीजें हो जाएंगी कि क्यों हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल ही हम लोग जनरेट करते हैं AOP में।
समझ में आ गया? आगे बढ़े। Yes, ma'am. फिर देखिए ये है ये एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था, कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी हम लोगों ने करा, ये H2O2 से करा, ओजोन से करा, टाइटेनियम ऑक्साइड से करा। इसको हम क्लासीफाई करें तो एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के हमने 5 क्लासिफिकेशन करे। फोटोलिटिक प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, फिजिकल प्रोसेस एंड फोटो कैटालिसिस। फोटोलिटिक प्रोसेसेस में क्या होता है, यूवी होता है, यूवी की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना। केमिकल प्रोसेसेस में आपका क्या, ओजोन, इसका रिएक्शन मैंने आपको लिखाया, H2O2 इसका भी रिएक्शन मैंने लिखाया है ना, O3/H2O2 ये दोनों के साथ रिएक्शन हो सकता है, या H2O2 और Fe2। ये H2O2 और Fe2 को बोलते हैं बच्चे फेंटॉन, इसी को बोलते हैं फेंटॉन। कई बार आपने नाम सुना होगा फेंटॉन प्रोसेस के थ्रू, तो इसको बोलते हैं फेंटॉन। और यहीं पर अगर हम यहाँ पर यूवी लाइट डाल दें तो उसको बोलते हैं फोटोफेंटॉन। देखो यहाँ पर यूवी लाइट डाल दी, दैट इज फोटोफेंटॉन। H2O2, Fe2 और यूवी, दिस इज फोटोफेंटॉन। ये सब क्या करेंगे, ये जो भी प्रोसेस है, यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल जनरेट होगा। फ्री रेडिकल जनरेट होने के बाद वो आगे आपके पॉल्यूटेंट से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस है, दिस इज फोटोकेमिकल प्रोसेस। एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस में यू विल टेक यूवी लाइट हियर, है ना। मेरे ख्याल से मैंने जब आप लोग बताया फोटोकेमिकल प्रोसेस सारे बताए थे, ये वाले नहीं बताए थे, फोटोकेमिकल बताया ना। O3 में भी क्या करा था हम लोगों ने, यूवी लाइट डाली, H2O2 में भी यूवी लाइट डाली। ये सब फोटोकेमिकल प्रोसेस है। ये हमारा फोटोफेंटॉन प्रोसेस है जिसके थ्रू फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये फिजिकल प्रोसेस में अल्ट्रासोनिक कैविटेशन या हाइड्रोडायनामिक कैविटेशन, इनके थ्रू हम करते हैं। ये मेथड्स बहुत सारे हैं, हम लोगों ने सिर्फ इनको पढ़ा यहाँ पर अभी। और फोटो कैटालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड का पढ़ ही लिया है ना। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूवी के प्रेजेंस में तो बोलते हैं फोटो कैटालिसिस। या जिंक ऑक्साइड भी ले सकते थे यूवी के प्रेजेंस में, या टंगस्टन ऑक्साइड ले सकते थे यूवी प्रेजेंस में। तो ये सारे मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड के थ्रू एओपी कर सकते हैं। ठीक है मगर देखिए जब इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मगर बाद में पूरा इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसमें जितने बाद में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसलिए इंडिया में नहीं इतना अभी इसका यूज हो रहा है। मैंने बताया था यूके है, यूएस है, वहाँ की कंट्रीज में इनका एओपी के थ्रू वहाँ पे वाटर प्योरिफिकेशन होता है। ये भी बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लो, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के क्या क्लासिफिकेशन है, किन किन मेथड से हो सकता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। यस मैम। Yes, ma'am. ये भी वही है, एक और है मेथड से, वही जो आपको बताए वही है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों OH को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 2.80 है। और ये जो हम लोगों ने अभी रिएक्शन पढ़ा था, ये वही रिएक्शन है। कौन सा? टाइटेनियम ऑक्साइड वाला। मैंने बताया ना, बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप है, जिसको बोलते हैं बैंड गैप या फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं। तो फॉरबिडन जोन, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है। इलेक्ट्रॉन कब जंप होगा? जब इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी। ये सॉरी, ये जो आपकी जो HNU दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, HNU यहाँ पर पड़ेगा, लाइट पड़ेगी। तो लाइट पड़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ से यहाँ चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो यहाँ पर क्या डेवलप हो गया? H+ डेवलप हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इस H+ ने किसको एब्जॉर्ब कर लिया? H2O को एब्जॉर्ब कर लिया, और क्या बना दिया? OH का फ्री रेडिकल बना दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया इसमें, है ना। और ये क्या करेगा?
इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। कैसे रिडक्शन करेगा, O2 को इसमें चेंज कर देगा, O2 माइनस डॉट में चेंज कर देगा। ये बाद में ये भी हमारा फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है, OH डॉट। ठीक है, तो एक ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि कैसे, जैसे आपने रिएक्शन जो मैंने दिखाई थी आपको टाइटेनियम ऑक्साइड वाला, और यहाँ पर इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो कि कैसे हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि H प्लस जो बन रहा है, H प्लस मतलब कि वही पॉजिटिव होल कहाँ बन रहा है, वैलेंस बैंड में बन रहा है, वो H2 को एब्जॉर्ब कर लेता है ऑन द सरफेस और OH फ्री रेडिकल को जनरेट कर देता है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. और ये तो आपका एक जनरल ही रिएक्शन वही है। ये फोटोन मतलब ये यूवी लाइट पड़ रही है, ये फोटोन है, ये कैटलिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में ये आपका क्या बन गया, ये ऑक्सीडेंट्स बने और ये OH फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। OH फ्री रेडिकल ने क्या करा, ये आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स से रिएक्ट कर गए और लास्ट में क्या बनाया, CO2 और H2O। ये भी आप एक तो डायग्राम है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स थे, वो जो पॉल्यूटेंट्स थे वो कैसे चेंज हो गए CO2 और H2O में, वही OH फ्री रेडिकल जो जनरेट हुए थे उनसे कंबाइन कर गए और ये हमारा वापस बन गया सिंपल एंड प्रोडक्ट बन गया CO2 और H2O। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट ऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल्स और सिंपल प्रोडक्ट। कैसे बना, ये फोटोन है, ये कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में हमारे ये क्या बन गया, ऑक्सीडेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं फोटोन और कैटलिस्ट, और ये हमारा क्या जनरेट हो रहा है, OH free radical, then OH free radical then again react with the pollutant and will form intermediate, then form CO2 H2, मिनरलाइजेशन हो गया। इस तरीके से आपको बहुत सारे आपको फ्लो डायग्राम्स या ऐसे रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको इजी लगे आप उसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और नोट्स में लगा दीजिए। ठीक है, यस मैम। चलिए अब इसके एडवांटेजेस बनाते हैं। क्या एडवांटेजेस है इसके, एडवांटेजेस इसके राइट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा। AOP does not merely transfer pollutants. AOP does not merely transfer pollutants to another phase. Full stop. It eliminates them. इनको एलिमिनेट ही कर देता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है। बाकी हमारे जितने भी प्रोसेस है उसमें क्या होता है, तो पॉल्यूटेंट्स एक फॉर्म से ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म से लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज हो जाते थे। बट AOP does not merely transfer pollutants to another phase, it eliminates them. It eliminates them. चाहो तो यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन लिख रहे थे हम लोग, तो यहाँ पर लिख सकते हो। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। AOP does not merely transfer pollutants to another phase. It eliminates them. उनको एकदम ही खत्म कर देता है। चाहो तो यहाँ पर इस लाइन के बाद ये वाला जो लाइन दे रखी है ना रिएक्शन की, दिख रही है ना, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स प्लस H2 सेमीकंडक्टर, ये वाली लाइन ऐसे करके आप पूरा रिएक्शन लिख सकते हो कि AOP का तो रिएक्शन बता रहे हैं। क्या बन गया यहाँ पर, बन गया CO2 और H2O बन गया, एलिमिनेट हो गए सारे पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट लिखिए, efficient process for high COD water. नेक्स्ट है efficient process for high COD water. Efficient process for high COD water.
Next, some heavy metals can also be removed. Some heavy metals can also be removed as MOH का whole X, MOH का whole X, मतलब मेटल, M stands for metal, मेटल के हाइड्रोक्साइड में चेंज हो सकता है. Some heavy metals can also be removed as metal hydroxide, मतलब MOH का whole X. Next, disinfection can also be achieved. Disinfection can also be achieved in some designs of AOP. Disinfection can also be achieved in some design of AOP. Some design of AOP. Next, OH free radical is ultimately converted to H2O. OH free radical is ultimately converted to H2O. Therefore, no introduction of new substances. OH free radical is ultimately converted to H2O. Therefore, no introduction of new substances. No introduction of new substances. बाकी प्रोसेस में क्या है कि आप जो केमिकल्स या डाल रहे हैं उन पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए आपने वो तो डाल दिया, अब उनको आप कैसे रिमूव करोगे जो आपने डाला है ना. तो इसलिए यहाँ पे जो OH फ्री रेडिकल जनरेट हो भी रहे हैं तो एंड में क्या बना लेगा, वो तो H2O बना लेगा. तो OH फ्री रेडिकल की वजह से भी कोई पोल्यूशन नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स लिख रहे हैं ना? Yes, ma'am. OH free radical is ultimately converted to H2O. Therefore, no introduction of new substance. See, these are the advantages. Disadvantage पर आ जाओ. Disadvantage पर है high cost of chemicals. High cost of chemicals. Chemicals की cost बहुत high होती है. Second, may require pre-treatment of H2O dot. May require pre-treatment of H2O. Dot नहीं है, H2O. May require pre-treatment of H2O. Example: in presence of bicarbonate ions HCO3 minus. Example से लिखिए, in presence of HCO3 minus ions there is significant reduction. There is significant reduction in concentration of OH dot. There is significant reduction in concentration of OH dot due to scavenging process. Due to scavenging process. इसका मतलब समझे? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि H2O जो हमारा है उसमें एडवांस प्रोसेस लगाने से, एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने से पहले इसका वाटर कम को प्री ट्रीटमेंट जरूरी है. प्री ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि अगर सपोज करिए आपके वाटर में बाइकार्बोनेट आयंस हैं, बहुत सारे पहले से बाइकार्बोनेट आयंस हैं, वो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं, वो OH डॉट मतलब OH फ्री रेडिकल को यूज कर लेते हैं. यूज करके क्या बना देते हैं, H2O और कार्बोनेट बना लेते हैं. H2O और कार्बोनेट बन जाते हैं. तो
तो क्या हो गया, जो आप फ्री रेडिकल जनरेट कर रहे हो OH डॉट, वो बार बार कंज्यूम हो जा रहे हैं। आपने बनाया वो बार बार कंज्यूम हो गया, क्योंकि आपको तो मेन OH डॉट बनाना है, तभी वो पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करेगा। अगर वाटर में पहले से ही आपके पास बाइकार्बोनेट्स है, तो बाइकार्बोनेट क्या कर देगा, OH डॉट को कंज्यूम कर देगा। जब कंज्यूम कर देगा तो आपके पास बचेगा ही नहीं, तो आपका बहुत ज्यादा केमिकल खर्च होगा ना OH डॉट को जनरेट करने के लिए। तो इसलिए आपको वाटर का प्री ट्रीटमेंट जरूरी है, कि आपको वाटर में से बाइकार्बोनेट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखवाया कि मे रिक्वायर प्री ट्रीटमेंट ऑफ H2O, फॉर एग्जाम्पल in presence of HCO3 minus ion, there is significant reduction in concentration of OH dot due to scavenging process। तो बोलते हैं scavenging process बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये OH dot को कंज्यूम कर रहा है। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस प्लस OH डॉट, लिख लीजिए HCO3 माइनस प्लस OH डॉट will give you, एरो बनाइए, H2O प्लस CO3 डॉट माइनस, CO3 डॉट माइनस क्या बना, HCO3 माइनस प्लस OH डॉट will give you H2O प्लस CO3 डॉट माइनस। तो इसलिए यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लिखेंगे AOP not cost effective, AOP not cost effective as the sole means of water purification, as the sole means of water purification, use after full stop, use after primary and secondary treatment, use after primary and secondary treatment, यूज आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये तो हमसे मैंने पहले बताया था कि आप ऐसे नहीं कि सीधे सीधे एडवांस प्रोसेस करने लग जाएंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने लग जाएंगे। पहले आपको वाटर का प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद आप AOP लगाओगे, इससे थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव तो है ये। और इसका फ्यूचर लिख लीजिए, क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग हो सकती है इससे रिलेटेड, फ्यूचर लिख लीजिए। Doping TiO2 can increase OH dot production. Doping TiO2 can increase OH dot production. Doping TiO2 can increase dot OH production. ठीक है, Is it clear to all of you? Yes, डोपिंग ma'am. अगर हम करेंगे TiO2 से, तो वो OH डॉट का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब आपका AOP के बारे में हो गया। एग्जाम में AOP पूछा जाता है, और दिस इज वेरी इन आपका जो टॉपिक है ये, आजकल जितनी भी एनवायरमेंट पर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, FGPs हो रही हैं, सब पे इनके बारे में बहुत डिस्कशन होता है। इसमें जितना मैंने पढ़ा दिया, इसके अलावा आप भी अपने से भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम पे बोला था कि हम लोग जो तुम लोगों ने प्रेजेंटेशंस बनाए थे लास्ट, हम लोग 10 to 15 मिनट्स में करेंगे। अभी तक किसी ने मुझे बोला नहीं करने के लिए। प्रेजेंटेशन सबने बनाए थे ना, कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, रिमेम्बर Yes, ऑन, ma'am. याद है कि नहीं Yes, याद है? ma'am. तो उसका आप किसी ने बनाया प्रेजेंटेशन? कौन देना चाहता है, कौन प्रेजेंट करेगा अभी? ऐसे तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर अब नेक्स्ट टाइम से फिर मैं नाम ले लेकर के बोलूंगी कि भाई अब आप आओ, अब आप आओ। ठीक है, अभी परसों, आज कौन सा डे है, टुडे ट्यूसडे, थर्सडे विवेक आप दोगे सबसे पहले प्रेजेंटेशन? विवेक, आर यू देयर? यस मैम। हैं, तो आप Yes, देंगे ma'am. प्रेजेंटेशन?
ठीक है, तो थर्सडे को अब हम यही करते हैं, हम बता देंगे कि अच्छा, थर्सडे को कौन देगा, सैटरडे कौन देगा। थर्सडे को विवेक देंगे और फिर सैटरडे को अभिषेक देंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग करिए, यस तो मैम। आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एओपी। ओके स्टूडेंट्स, हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? मैम प्लीज पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा मैम। किसकी पीडीएफ? मैम एओपी। एओपी पे इतना मैटर तो मैंने आपको लिखा नहीं है आपने मैटर? मैम लिखा है मैम, दैट डायग्राम वन मैम, जिसमें 3 डायग्राम्स एंड ऑल थे मैम उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। यस मैम। चलो, और कुछ? चलिए स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।